हेलो एवरीवन। आज हम क्या करेंगे, कस्टमर सर्विस ऐप क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये एक कंप्लीट कस्टमर सर्विस रेस्ट एपीआई है यूजिंग स्प्रिंग बूट, डेटा जेपीए, स्प्रिंग डेटा जेपीए एंड माई एसक्यूएल। इस प्रोजेक्ट में हम प्रॉपर एमवीसी स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जिसमें होगा कंट्रोलर सर्विस रिपोजिटरी लेयर के साथ होंगे। ठीक है, एंड सारे इनपुट पोस्टमैन पे हम टेस्ट करेंगे और लाइव टेस्ट करके आपको दिखलाएंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कोडिंग करेंगे। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम एस आईडी पे जाएंगे और वहां पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम देंगे। प्रोजेक्ट का नाम क्या देंगे, कस्टमर सर्विस ऐप। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा। एंड पैकेज का नाम देंगे हम कॉम डॉट सर्विस ऐप। यहाँ पे न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी है। यहाँ पे हम डिपेंडेंसी सेलेक्ट करेंगे, जो हमें डिपेंडेंसी चाहिए। तो हमें चाहिए माई एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्शन के लिए, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, स्प्रिंग वेब, यहाँ पे स्प्रिंग डेटा जेपीए एंड लॉम्बॉक। ओके, ये टोटल 5 चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश करेंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कस्टमर सर्विस ऐप नेम से हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे एसआरसी मेन जावा है और एसआरसी मेन रिसोर्स है। एसआरसी मेन जावा में हम क्या करेंगे, जितने भी बैकएंड का कोड मतलब कि स्प्रिंग बूट का कोड है, इस एसआरसी मेन जावा में लिखेंगे। और जितने भी स्टैटिक कोड मतलब कि एचटीएमएल सीएसएस कोड है, तो ये चीजें हम यहाँ पे एसआरसी मेन रिसोर्स में लिखते हैं। इसके अंदर एक और है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एक और है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। इसमें हम क्या करेंगे, डेटाबेस का सेटिंग का कोड लिखेंगे कि हमारा डेटाबेस क्या है, उसका यूजर पासवर्ड क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो चलते हैं। तो यहाँ पे हम डेटाबेस कनेक्शन का कोड ऑलरेडी रखे हुए हैं, इसको हम लेते हैं एंड कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, इसलिए पहले ही टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे स्प्रिंग डेटा सोर्स यूआरएल है। तो ये क्या है, हमारे डेटाबेस का यूआरएल है, जहाँ पर हम लोकल होस्ट पे रन करेंगे, जिसका पोर्ट 3306 है। और डीबी का नाम क्या देंगे, डीबी का नाम यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम देंगे। नेम क्या देंगे, कस्टमर दे देते हैं। कस्टमर का स्पेलिंग मिस्टेक है, बट इसे मैं सही कर लेती हूँ। रीनेम रिफैक्टर एंड रीनेम। 2 मिनट। रिफैक्टर रीनेम। तो यहाँ पे हम कस्टमर सर्विस ऐप। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस का नाम देंगे कस्टमर एंड ये स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम। ये क्या है, तो ये एक डेटाबेस का ये रूट है। ठीक है, यूजर नेम है, यूजर नेम क्या है, रूट है। यूजर नेम क्या है,
रूट है। अब हम क्या करेंगे, ये स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड हमारा जो डेटाबेस का पासवर्ड है ये है, एंड स्प्रिंग जेपीए हाइबरनेट डीडीएल ऑटो क्रिएटेड ऑटो अपडेटेड, अगर हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो वो ऑटो अपडेट हो जाए, ठीक है, उसमें डेटा। अब हम क्या करेंगे, माई एसक्यूएल पे जाएंगे। माई एसक्यूएल में हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट डेटाबेस कस्टमर, क्रिएट डेटाबेस कस्टमर। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब इस डेटाबेस को यूज कर लेंगे, यूज कस्टमर, ओके। ये यूज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमें कौन कौन सी फाइल बनानी है। तो वो क्या, हाँ, हम एसआरसी मेन जावा में बनाएंगे। तो एसआरसी मेन जावा में जो कॉम डॉट सर्विस ऐप है, ये जो पैकेज है, हम जो भी पैकेज क्रिएट करेंगे इसके सब पैकेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पैकेज कॉम डॉट सर्विस ऐप डॉट इंटिटी, इंटिटी, इसमें हम क्या करेंगे, इंटिटी क्लास देंगे। तो क्लास का नाम हम देते हैं, इसे हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ पे हम क्लास का नाम देंगे। क्लास का नाम हमारा क्या होगा, कस्टमर, कस्टमर, ओके, एंड फिनिश। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कॉम डॉट सर्विस ऑफ ऐप डॉट इंटिटी है। अब हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो क्लास पैकेज एक ही साथ क्रिएट, इंटरफेस मुझे क्रिएट करना है, रिपोजिटरी इंटरफेस, कॉम डॉट सर्विस ऐप डॉट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी। अब यहाँ पे हम एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, कस्टमर रिपोजिटरी, कस्टमर, कस्टमर रिपोजिटरी, रिपोजिटरी, फिनिश। तो ये हो गया रिपोजिटरी। अब हम क्या करेंगे, एक सर्विस क्लास क्रिएट करेंगे। पहले पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, कॉम डॉट सर्विस डॉट सर्विस, सर्विस। तो यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करेंगे कस्टमर सर्विस, क्लास कस्टमर सर्विस, ओके। तो ये हो गया कस्टमर सर्विस। अब एक क्या करेंगे, कंट्रोलर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए हम कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे। पैकेज का नाम कॉम डॉट सर्विस ऐप डॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर, और यहाँ पे नेम क्या देंगे, कस्टमर कंट्रोलर, कस्टमर कंट्रोलर। तो ये जो है पूरा टोटल पैकेज और क्लास क्रिएट कर चुके हैं, ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, हम एक एक करके सारे क्लास में क्रिएट करेंगे डेटा को, ठीक है। तो पहले इंटिटी, इंटिटी में क्या करेंगे, एट्रीब्यूट लेंगे, और इस कस्टमर को, क्लास को हम एज एट इंटिटी क्लास बना देते हैं। मतलब कि इंटिटी इंटिटी नोटेशन से ये होता है कि ये क्लास डेटाबेस से रिलेटेड है, ठीक है। टेबल, टेबल का नाम हम देंगे टेबल नेम कस्टमर, अब हम क्या करेंगे, इसका नेम तो कस्टमर दे दिए। अब इसमें आईडी एट्रीब्यूट लेंगे।
तो प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग फोन। अब हम क्या करेंगे, इस आईडी को @id एनोटेशन से एनोटेट करेंगे क्योंकि ये प्राइमरी की बनाएगा। एंड इसे हम ऑटो जनरेशन के लिए कौन सा एनोटेशन देंगे, जनरेशन टाइप। ओके, जनरेशन टाइप स्ट्रेटेजी इक्वल टू जनरेशन वैल्यू स्ट्रेटेजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। अब इस क्लास का हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास एंड गेटर सेटर, generate getter and setter, तो यहाँ पे हम getter and setter क्रिएट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमें डेटाबेस का बाय डिफॉल्ट जो भी मेथड है वो मिल जाएंगे। तो रिपोजिटरी में इंटरफेस है कस्टमर रिपोजिटरी, इसे हम एक्सटेंड करेंगे जेपीए रिपोजिटरी, और इसका नाम क्या डालेंगे, कस्टमर और आईडी कौन से टाइप का है, लॉन्ग। ओके, तो ये एक्सटेंड कर लिए। अब हम आएंगे सर्विस में, तो सर्विस में लॉजिक हम लिखेंगे। ओके, तो सर्विस क्लास में क्या करेंगे, हम लॉजिक लिखेंगे। तो पहले कस्टमर रिपोजिटरी है उसे हम यहाँ पे इंजेक्ट कर लेंगे यूजिंग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो प्राइवेट और इस क्लास को हम सर्विस क्लास एनोटेशन दे देंगे सर्विस प्राइवेट फाइनल कस्टमर रिपोजिटरी रिपोजिटरी। ओके, अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करने के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे यूजिंग फील्ड जनरेट। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेव करने के लिए लॉजिक लिखेंगे। तो पब्लिक कस्टमर क्रिएट कस्टमर इसे हम इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे कस्टमर और रिटर्न करेंगे
रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड, सेव कस्टमर। ओके, ये सेव के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑल गेट कस्टमर, सारे कस्टमर को गेट करेंगे। तो गेट किस में करेंगे, लिस्ट में। पब्लिक लिस्ट कस्टमर को, कस्टमर कस्टमर गेट ऑल कस्टमर, गेट ऑल कस्टमर, गेट ऑल कस्टमर। अब यहाँ पे हम लिस्ट को इंपोर्ट करेंगे और रिटर्न करेंगे रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ओके, अब हम क्या करेंगे, गेट तो कर लिए ऑल, अब आईडी के बेस पे हम कस्टमर को गेट करेंगे। पब्लिक कस्टमर, पब्लिक कस्टमर गेट कस्टमर बाय आईडी, कस्टमर बाय आईडी। तो आईडी के बेस पे हम कस्टमर गेट करेंगे, तो लॉन्ग आईडी, और रिटर्न करेंगे रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी। मेथड ऑप्शनल कस्टमर, रिटर्न कस्टमर सही तो है, लॉन्ग आईडी। पब्लिक कस्टमर गेट कस्टमर बाय आईडी, गेट कस्टमर बाय आईडी एंड लॉन्ग आईडी, और रिटर्न करेंगे रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी। ये चेंज मेथड कस्टमर, व्हाई, मुझे लिस्ट में थोड़ी चाहिए। ओके, यहाँ पे हम थ्रो करेंगे, अगर डॉट डॉट और एल्स थ्रो। ओके, और एल्स थ्रो, और एल्स थ्रो, उसके बाद न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, तो गेट आईडी के बेस पे हम गेट कर लिए कस्टमर। अब हम क्या करेंगे, आईडी के बेस पे तो कस्टमर गेट कर चुके हैं, अब अपडेट का कोड लिखेंगे। अपडेट का पब्लिक कस्टमर अपडेट कस्टमर,
अपडेट कस्टमर लॉन्ग आईडी एंड कस्टमर ओके कस्टमर कॉस्ट गेट कस्टमर बाय आईडी कॉस्ट dot get name एंड कस्टमर पहले हम सेट करेंगे उसके बाद हम गेट करेंगे सेट नेम कस्टमर डॉट गेट नेम करेक्ट कॉस्ट डॉट सेट ईमेल कस्टमर डॉट गेट ईमेल कस्टमर डॉट सेट फोन कस्टमर डॉट गेट फोन कॉस्ट डॉट सेट नेम ईमेल फोन एंड नेम ईमेल फोन तो हो गया, 3 ही ना है फिर यहाँ पे नेम ईमेल फोन यार 3 फील्ड है, तो इसे अब हम हटाएंगे एंड रिटर्न करेंगे रिपोजिटरी डॉट सेव आईडी सेव कॉस्ट ओके। अब डिलीट करने के लिए पब्लिक void डिलीट कस्टमर लॉन्ग आईडी रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी ओके। तो सर्विस में सारा लॉजिक लिख चुके हैं, अब हम चलेंगे कंट्रोलर में। तो ये रहा कस्टमर कंट्रोलर। अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का हैंडल करेंगे, मीन्स कंट्रोल करेंगे। एंड यहाँ पे हम कंट्रोलर पहले इस कंट्रोलर क्लास को @REST कंट्रोलर से एनोटेट करेंगे एंड यहाँ पे हम बेस URL देंगे रिक्वेस्ट मैपिंग API एंड कस्टमर्स ये हमारा बेस URL है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, प्राइवेट फाइनल कस्टमर सर्विस एंड सर्विस कस्टमर सर्विस। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा।
अब हम हैंडल करेंगे, मतलब कि एपीआई बनाएंगे, ठीक है। तो कस्टमर, पब्लिक कस्टमर क्रिएट, पब्लिक कस्टमर क्रिएट क्रिएट पब्लिक कस्टमर क्रिएट @ रिक्वेस्ट बॉडी कस्टमर रिटर्न सर्विस डॉट क्रिएट कस्टमर, ठीक है। अब इसे हम मैप कर देंगे @ पोस्ट मैपिंग। अब हम क्या करेंगे, गेट करने के लिए पब्लिक लिस्ट कस्टमर पब्लिक लिस्ट कस्टमर गेट ऑल। कस्टमर गेट ऑल। यहाँ पे हम लिस्ट को इंपोर्ट कर देंगे और इसे हम मैप कर देंगे @गेट मैपिंग, क्योंकि हम गेट कर रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न करेंगे सर्विस डॉट गेट ऑल कस्टमर्स, ओके। अब हम क्या करेंगे, ऑल गेट मतलब कस्टमर, ऑल कस्टमर तो गेट कर लिए हैं, अब आईडी के बेस पे हम कस्टमर गेट करेंगे। तो पब्लिक कस्टमर गेट बाय आईडी, गेट बाय आईडी @ पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी। पाथ वेरिएबल को हम इंपोर्ट करेंगे, पाथ वेरिएबल रोटेशन डिसअलाउड, ओके 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 ओके। @ पाथ वेरिएबल, 2 मिनट, ओके। यहाँ पे बिंड एनोटेशन पहले ही है, पाथ वेरिएबल तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, ये मुझे हटाना होगा, इसलिए गलत लोकेशन बता रहा है, ओके। तो गेट बाई आईडी को हम रिटर्न करेंगे और यहाँ पे सर्विस डॉट गेट कस्टमर बाई आईडी, ठीक है। अब इसमें हम गेट मैपिंग एनोटेशन देंगे और यहाँ पे हम आईडी भी देंगे, आईडी, ओके। तो ये अब हम क्या करेंगे, अपडेट के लिए पब्लिक
कस्टमर अपडेट @path variable long id and @request body customer रिटर्न करेंगे सर्विस डॉट अपडेट कस्टमर एंड इसे हम मैप करेंगे। अपडेट के लिए कौन सा मैपिंग देते हैं, पुट 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 मैपिंग आईडी एंड लास्ट अब डिलीट बचा हुआ है पब्लिक स्ट्रिंग डिलीट @path variable long id रिटर्न करेंगे। पहले सर्विस डिलीट सर्विस डॉट डिलीट कस्टमर आईडी एंड रिटर्न कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे मैप करेंगे @delete मैपिंग डिलीट मैपिंग एंड आईडी। ओके, अब हम रन करेंगे कस्टमर सर्विस ऐप को, रन स्प्रिंग बूट ऐप। ओके, तो ये सक्सेसफुली और 8080 पोर्ट पे रन हो गया है। हम पोस्टमैन ओपन करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बेस यूआरएल एपीआई कस्टमर हाँ, पहले हम नेम देंगे, नेम अनु, ईमेल anu@gmail.com एंड फोन। ओके, 8340 यहाँ पे एरर, यहाँ पे स्लैश डबल स्लैश दे दिया है। अब हम रन करेंगे तो सक्सेसफुली ये इंसर्ट हो चुका है। अब हम जाके चेक करेंगे यूज कस्टमर एंड टेबल किस नेम से है, कस्टमर नेम से। ओके, जाके पहले हम चेक करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम एंड टेबल का नाम। तो ये सक्सेसफुली
इंसर्ट हो चुका है। हम आईडी के बेस पे अपडेट करेंगे, तो आईडी 2 मिनट, कस्टमर्स आईडी गेट करने के लिए हम कौन सा मैपिंग यूज करते हैं, गेट मैपिंग। ये ID1 का डेटा आ गया है। अगर हम ऑल डेटा गेट करना चाहते हैं तो आईडी हटाएंगे, यहाँ पे ऑल डेटा है, ओनली 1 डेटा है, इसलिए ओनली 1 डेटा आ रहा है। हम पोस्ट करते हैं, एक और डेटा दे रहे हैं, पीहू एंड यहाँ ID2। अगर हम ID2 गेट करना चाहें तो ID गेट ID2 गेट हो रहा है। डिलीट करना चाहते तो डिलीट भी हो जाएगा, ओनली डिलीट। कौन सा डिलीट करना चाहते हैं तो ID1। तो कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे जाएंगे, चेक करेंगे तो ये डिलीटेड हो चुका रहेगा ID1। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो एंड ये प्रोजेक्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड आप अपना ओवरव्यू भी डालिए कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड इस चीज को कमेंट में कीजिए कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। बाय बाय, राधे राधे।